ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। ॐ परब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेवमजं विभुम् ॐ योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ॐ वयं त्वां स्मरामो वयं त्वां भजामो वयं त्वां जगत्साक्षिरूपं नमामः। सदेकं निधानं निरालम्बमीशं भवाम्बोधिपोतं शरण्यं व्रजामः। ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मेस्तु तदात्मनि निर्तेया उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। 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 हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ यण वासुदेव। पूर्वात् पूर्व अड़ोरणीयान महतो महीयान उस परब्रह्म जगत कर्ता जगत हरता जगत नियंता जगदाधार जगदीश्वर परम तत्व परम पिता परमात्मा के चरण कमलों में साष्टांग प्रणाम। तदुपरांत परम पूज्य नित्य वंदनीय प्रातः स्मरणीय परम पूज्य महाराज श्री के चरण कमलों में साष्टांग प्रणाम।
एवं यहाँ उपस्थित पूज्य गुरु जी के चरणों में प्रणाम एवं यहाँ उपस्थित सभी अनुज एवं अग्रज भाइयों का अभिवादन, अभिनंदन और उत्साहवर्धन आप सभी का धन्यवाद। श्रुतियों में कहा गया एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, कि वह परब्रह्म परमपिता परमात्मा एक ही है, दूसरा कोई तत्व नहीं है। और वही एक ही तत्व जो हम कहते हैं एकोहम बहुश्यामा, संपूर्ण प्राणी मात्र में, संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त है। वही संपूर्ण मनुष्यों के हृदय में जो त्यतिष्ठत दशांगुलम्बा जो हम कहते हैं, वह सभी मनुष्यों के हृदय में विराजमान है। वह केवल और केवल एक ही तत्व, वह परमपिता परमात्मा ही है। उसी को श्रुतियों में, उपनिषदों में जब हम प्रारंभ में पढ़ते हैं ईशावास्योपनिषद, तो उसी परम तत्व के बारे में कहा गया ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, कि वह परम पिता परमात्मा ही है जो पूर्णमदः, कि वह ओम अर्थात वह सच्चिदानंद घन, वह परम तत्व सत्य स्वरूप जो जगत के कर्ता है, जगत के हर्ता है, जगत की नियंता है, वह परमपिता परमात्मा ही अधः पूर्णम, वह परब्रह्म ही सब प्रकार से पूर्ण है। और इदम पूर्णम पूर्णात्, उसी पूर्ण से यह जगत अर्थात यह सृष्टि उत्पन्न हुई है। और कहा कि उस पूर्ण से यह सृष्टि अलग भी कर दो, सब कुछ अलग भी कर दो, तब भी वह परमपिता परमात्मा पूर्ण रहता है। तो ऐसा वह परमपिता परमात्मा जो सब कुछ खत्म होने के बाद भी पूर्ण है और सब कुछ रहने के बाद भी पूर्ण है, वह पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, वही परमपिता परमात्मा संपूर्ण विश्व में, संसार के समस्त कण कण में व्याप्त है। उसी की शक्ति है और ये संपूर्ण सृष्टि उसी से चलायमान है। उसी की कृपा से हम सभी, उसी के आशीर्वाद से इस मनुष्य जीवन को प्राप्त करके मोक्ष तक प्राप्त होते हैं, मोक्ष को प्राप्त करते हैं। और इसके ही अगले मंत्र में उस परमपिता परमात्मा की अद्भुत शक्ति का वर्णन किया गया कि वह परमपिता परमात्मा, तो कहा उपनिषदों में ओम ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुंजीथा मा गृधः कस्य स्विद्धनम्, कि जगत्याम यत्किंच, इस संपूर्ण सृष्टि में जो कुछ भी है, इदम सर्वम ईशावास्यम, कि वह सब कुछ उस कण कण में, प्रत्येक तत्व में परमपिता परमात्मा निवास करता है। इदम सर्वम, सब कुछ, चाहे वो जड़ हो या चेतन हो, सब में वह परमपिता परमात्मा निवास करता है। और इदम सर्वम ईशावास्यम तेन त्यक्तेन भुंजीथा, कि उस ईश्वर को हमें स्मरण में रखते हुए, संपूर्ण प्राणियों को ध्यान में रखते हुए, उसका भजन कीर्तन करते हुए, उसका मनन चिंतन करते हुए, तेन त्यक्तेन त्याग पूर्वक भुंजीथा, इस संपूर्ण सृष्टि को त्याग पूर्वक भोगना चाहिए प्रत्येक मनुष्य को। और मा गृधा धनम कस्य स्वित्, कि यह जो जब हम इसमें आसक्त हो जाते हैं, गिद्ध की तरह जब हमारी संसार के पदार्थों में, संसार में आसक्ति हो जाती है, तो ये भोग्य पदार्थ कस्य स्वित्, किसका हुआ है। आज तक संपूर्ण संसार में किसी का यह जो धन है यहाँ का, या वैभव है, जितने भी पदार्थ हैं, जितने भी भोग हैं, वह आज तक किसी के नहीं हुए। आप कोई भी इतिहास उठा करके देख लीजिएगा तो उसे ही कहा कस्य स्वित्, किसका हुआ है जो आज हमारा या तुम्हारा हो जाएगा यदि हम इसमें आसक्ति रख लें। तो ऐसा नहीं है। तो आसक्ति को हटाते हुए केवल त्याग पूर्वक, क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता में भगवान ने कहा त्यागात् शांतिरनंतरम, जब हम त्याग करते हैं अपने जीवन में किसी भी पदार्थ का, तब हम अनुभूत करेंगे कि हमारे जीवन में शांति का आगमन होता है। और उसी समय हमको वो फील होता है कि वह परमपिता परमात्मा की जो अद्भुत शक्ति है, जब हम किसी को कुछ देते हैं या कुछ हम सेक्रीफाइस करते हैं,
तब जाकर के उस परम तत्व को हम अनुभव करने में सक्षम हो पाते हैं। और जब उसको अनुभव करने में, किंचित मात्र भी अनुभूत करने में सक्षम होते हैं, तब हमें उस परमपिता परमात्मा की कृपा को अनुभूत करने के योग्य हो जाते हैं और उसकी कृपा होती है और हम समझ जाते हैं, क्योंकि वह सत्य स्वरूप है। और वही ये सगर संपूर्ण संसार तो मिथ्या है, क्योंकि बाबा तुलसीदास जी ने क्या कहा, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब स्वप्ना, कि यह संपूर्ण संसार, भगवान शंकर कह रहे हैं माता पार्वती से कि उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, कि केवल और केवल उस परमपिता परमात्मा का नाम जो है परम तत्व है वही सत्य है। बाकी तो ये संपूर्ण संसार जो भी है ये मिथ्या है, झूठ है, केवल और केवल हमें प्रतीत होता है, क्योंकि वह परमपिता, क्योंकि सत्य क्या है, तो कहा हमारे यहां शास्त्रों में त्रिकालावादित्वम सत्वम, कि जो तीनों कालों में समान रहे, जो था है और रहेगा भी, तो ऐसा तो केवल वह परमपिता परमात्मा ही है। और जब हम विदेह राजा जनक के बारे में सुनते हैं, उनका वर्णन मिलता है शास्त्रों में, तो ऐसा वर्णन मिलता है कि जो विदेह राजा जनक थे वो बहुत बड़े ज्ञानी थे। उनकी सभा में बड़े बड़े मनीषी, बड़े बड़े धर्म को जानने वाले धुरंधर रहा करते थे, और उनका ज्ञान भी अद्भुत था। उनकी सभा में अच्छे अच्छे मनीषी, अच्छे अच्छे शास्त्रों के ज्ञाता, अच्छे अच्छे धुरंधर रहा करते थे। एक दिन घटना हुई कि जो विदेह राजा जनक थे, वो सैया पर लेटे हुए थे अपने राजमहल में। उन्हें स्वप्न आया कि उनका संपूर्ण राजपाट, उनका सारा वैभव छिन गया है, सब कुछ खत्म हो गया, और वो एक जंगल में भटक रहे हैं। खाने के लिए उनके पास कोई भी अन्न नहीं है, और बहुत ज्यादा दुर्गति हो गई, बहुत स्थिति खराब है। कुछ उसी जंगल में भटकते भटकते, अन्न के लिए भटकते भटकते कुछ समय बाद उनको कुछ अन्न प्राप्त हुआ, तो उसको पकाने के लिए जैसे उन्होंने किसी पात्र में रखा, और जैसे ही अग्नि प्रज्वलित कर रहे थे, इतने में ही उन्होंने स्वप्न में देखा कि दो बैल लड़ते हुए आए और उससे टकराए, और उसको सारा का सारा जो अन्न उन्हें प्राप्त हुआ था वो सब कुछ बिखर गया। और जैसे ही वो व्याकुल हुए, तो इतने में उनका स्वप्न टूटा, और जैसे ही उनका स्वप्न टूटा तो वो तुरंत उठे और विचलित हो गए। तब उन्होंने देखा वो उनका राजपाट, वो वैभव, सब कुछ दिख रहा था, प्रतीत हो रहा था। जैसे ही उन्हें वह सब कुछ प्राप्त हुआ, देखा पुनः, तो वो तुरंत विचलित होकर के अपनी राजसभा में गए, और उनकी राजसभा में अच्छे अच्छे धर्म के ज्ञाता, अच्छे अच्छे धुरंधर रहा करते थे। तो उन्होंने सबसे यही प्रश्न कहा कि ये सत्य या वो सत्य। अब आगे या पीछे की बात तो किसी को पता नहीं, अब सब के सब विचलित हो गए। भले ही धर्म के कितने भी बड़ी ज्ञाता हो, परंतु बात पूरी क्लियर नहीं होगी तब तक वो क्या समझेंगे, तो कोई समझ ही नहीं पाया। तो उन्हीं के यहाँ पहले प्राचीन काल में परंपरा होती थी कि जो शास्त्रार्थ में हार जाता था, जो किसी बात को प्रमाणित नहीं कर पाता था, जो उनके प्रश्न होते थे उनका उत्तर नहीं दे पाता था, तो उसे राजा जनक के यहाँ ही राज दरबार में रहना पड़ता था जब तक वो उनका उत्तर ना दे दे उनके प्रश्न का। उन्हें सारी सुविधाएं मिलती थी, और वो परंतु राज्य से बाहर नहीं जा सकते थे। तो ऐसे ही एक ऋषि थे, उन्हीं की जो संतान थी वो अष्टावक्र जी थे। तो ऐसे ही उस सभा में अनेक प्रश्न हुए, तो राजा का ये जो प्रश्न था उनसे भी पूछा गया, अष्टावक्र के पिताजी से भी। तो उनके पिताजी भी राज दरबार में ही नजरबंद थे, एक प्रकार से उन्हें बाहर नहीं आने दिया जाता था, और वो अंदर ही थे। कुछ समय बाद जब उस वक्त उनके पिताजी राजा के यहाँ रहने लग गए, राजा जनक के यहाँ घर आते नहीं थे, अष्टावक्र जी का जन्म हुआ। और ऐसा मिलता है कि बचपन में जब अष्टावक्र जी गर्भ में थे मां के, तो उनके पिताजी जो ऋषि थे, जो राजा जनक के यहाँ शास्त्रार्थ करते थे, वो श्रुतियों का पारायण कर रहे थे, संहिता का पारायण कर रहे थे। तो उनसे कुछ अशुद्धि हो गई, तो उन्होंने अंदर से ही फटकार लगाई अपने पिता को कि यह अशुद्ध है, इसका उच्चारण दोबारा करो। और उन्होंने मंत्र बोल करके बताया कि इस प्रकार करो। तो जो पिता थे उनके ऋषि, उन्होंने कहा अच्छा, कहां से आवाज आई? तो उसके मां के गर्भ से आवाज आ रही थी अष्टावक्र जी की। तो उन्होंने बोला अच्छा, अभी से इतना टेढ़ा है, जा तू अष्टावक्र हो जा, 8 प्रकार से टेढ़ा हो जा। उन्हें श्राप दे दिया उनके पिता ने ही, और उनके पिता ने उनको श्राप दिया, तो वो गर्भ में ही 8 प्रकार से टेढ़े हो गए, और उनका जन्म हुआ अष्टावक्र।
तो लोग बड़ा उपहास उड़ाते थे उनका, वो जब खेलते थे, परंतु वो विद्वान थे, उनका बड़ा मान सम्मान था। मतलब इतने बड़े ज्ञाता थे, जब वो बच्चों के साथ खेलते भी थे तो अक्सर जो उनके बच्चे उनका उपहास उड़ाते थे कि तू इतना बड़ा ही ज्ञाता है तो जा अपने पिता को छुड़ा ला। तो उनके मन में जब वो थोड़े बाल्य अवस्था से युवा अवस्था, किशोर अवस्था में आए, तो उन्होंने अपनी माँ के पास गए और उन्होंने प्रश्न पूछा, माँ मेरे पिता कहाँ हैं? तो उनके माता ने उनको सत्य बताया कि ऐसी ऐसी घटना हुई थी और तुम्हारे पिताजी राजा जनक के यहाँ बंदी है। तो फिर माता का ये प्रश्न सुनते ही बोला, मैं जाऊंगा माँ अपने पिता को छुड़ाने के लिए, मैं जाता हूं राजा जनक के दरबार में, देखता हूं क्या प्रश्न था उनका, कितना बड़ा प्रश्न है जो अच्छे अच्छे धुरंधर नहीं दे पाए। और ऐसे ही पिता के वियोग में वो जाने लगे तो माता ने मना किया कि नहीं बेटा, मैं पिता का तुम्हारे वियोग सह सकती हूं, परंतु तुम्हारा जाने के बाद संतान का वियोग नहीं सह पाऊंगी। परंतु उन्होंने मां को विश्वास दिलाया और राजा जनक के दरबार में गए। अब अष्टावक्र जी थे, 8 जगह से टेढ़े थे। अब जो व्यक्ति 1-2 जगह से टेढ़ा हो तो तब भी उसकी चाल में परिवर्तन आ जाता है, परिवर्तित हो जाती है चाल, परंतु अष्टावक्र जी थे, अब 8 जगह से टेढ़े थे। तो 8 जगह से टेढ़े होने के बाद जैसे ही वो राज्यसभा में पहुंचे तो वहां बड़े बड़े राजा के दिग्गज जो धुरंधर थे, शास्त्रों को जानने वाले, वो बैठे हुए थे। जैसे उनको देखा वो हंसने लग गए, सभी जोर जोर से हंस रहे थे। जैसे ही अष्टावक्र जी ने वहां प्रवेश किया तो जैसे ही उनको हंसते हुए देखा तो अष्टावक्र जी ने उत्तर दिया। एकदम से उन्होंने सबसे प्रश्न किया कि तुम किस पर हंस रहे हो? और राजा जनक से कहा कि अरे मैंने तो सुना था कि यहां पर तो बहुत बड़े बड़े मूर्धन्य विद्वान रहते हैं, परंतु यहां पर ये केवल और केवल आपके यहां कैसे मूर्ख रहते, ये मुझ पर हंस रहे। तो फिर बोला, नहीं नहीं आप ऐसे मत कहिए। राजा जनक ने कहा अष्टावक्र जी से, ये अच्छे अच्छे शस्त्र और शास्त्र और ज्ञान को जानने वाले अद्भुत विद्वान हैं, इनके लिए आप ऐसे शब्द नहीं प्रयोग कर सकते। तब अष्टावक्र जी ने कहा, अच्छा आप ये बताइए ये किस पर हंस रहे थे? ये मेरे इस अस्थि मज्जा और रक्त से बने इस शरीर पर। और ये शरीर किसका दिया हुआ है? उस परमपिता परमात्मा का। तो वो ये मुझ पर नहीं, उस परमपिता परमात्मा पर हंस रहे थे। सब पूरी की पूरी सभा सन्न हो गई, एकदम से सबकी सब शांत हो गई। अद्भुत। तो बोले आप कौन? तो उन्होंने बोला, अच्छा ये छोड़िए, आप बताइए आपका प्रश्न क्या है? राजा जनक से सीधे अष्टावक्र जी ने कहा, आपका प्रश्न क्या है? तो राजा जनक जी ने कहा कि सत्य, यह सत्य कि वो सत्य। तो तुरंत क्रोध से परिपूर्ण थे। उनका पिता का एक तो वियोग लगा हुआ था, लोगों ने वहां हंस दिया। तो उन्होंने अष्टावक्र जी ने तुरंत उत्तर दिया, उनको कहा कि ना वो सत्य ना ये सत्य, सत्य केवल वह परमपिता परमात्मा। जब तू जागृत अवस्था में था तो तेरा स्वप्न मिथ्या था, और जब तू स्वप्न अवस्था में था तो ये जगत मिथ्या था। इसलिए केवल और केवल ना वो स्वप्न भी मिथ्या है, ये जगत भी मिथ्या है, केवल और केवल सत्य है तो वह परमपिता परमात्मा है। तुरंत राजा विदेहराज जनक जी अष्टावक्र जी के चरणों में पड़ गए और उनको प्रणाम किया और उनको अपना गुरु बना लिया। तो कहने का तात्पर्य वह जो उत्तर मिला वहां पर कि वह सत्य स्वरूप परमपिता परमात्मा। उसके आगे बहुत अद्भुत अष्टावक्र गीता है, उसमें राजा जनक का जो संवाद है अष्टावक्र जी से, उसमें आत्मा परमात्मा का ज्ञान क्या है, मुक्ति क्या है, बड़े अद्भुत प्रश्न है। कभी प्रत्येक मनुष्य को अष्टावक्र गीता का भी अध्ययन करना चाहिए। तो ऐसे ऐसे प्रश्न होते हैं। तो मेरी मूल बात बताने का तात्पर्य यह था कि वह परमपिता परमात्मा जो था वह सत्य स्वरूप, जो त्रिकालाबाधित्व है, जो तीनों कालों में सत्य है, जो था है और रहेगा भी, वह केवल और केवल वो जड़ और चेतन में वो केवल परमपिता परमात्मा है। तो प्रत्येक मनुष्य में, प्रत्येक पाणी में हमें केवल और केवल उस परमपिता परमात्मा के उस समस्त तत्व का, जो श्रीमद् भगवत गीता में क्या कहा गया कि वह परमपिता परमात्मा जो है वही सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनम च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांतकृद्वेद विदेव चाहम। कि वही परमपिता परमात्मा है जो सभी प्राणियों के हृदय में स्थित है, और वही उनका ज्ञान है, वही उनकी शक्ति है, उन्हीं उनका वैभव है। तो उस परमपिता परमात्मा रूपी तत्व को प्रत्येक मनुष्य को जानना चाहिए। और यदि हम आज किसी के गलत करते हैं तो वो किसके साथ गलत कर रहे हैं? परमपिता परमात्मा के, जो उन्होंने हमको ये इतना अच्छा 84 लाख योनियों बाद मनुष्य शरीर प्रदान कर दिया, उसके उपरांत भी हम यहां आकर के भी उसका बुरा करने में, इसका बुरा करने में लगे हुए।
तो यदि हम सोचे ऐसी हमको उन्नति हो जाएगी, इससे हमको मोक्ष प्राप्त होगा, तो ये हमारा और आपका भ्रम है। अगर आपको वो परम तत्व, उस परम पिता परमात्मा को जानना है, तो वह तो जड़ चेतन सत असत राग द्वेष सबसे परे होकर के जो एक तत्व है, वही जो इदम सर्वम ईशावास्य, जो इस संसार के कण कण में है। क्योंकि एक बार की घटना है कि जो स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी थे, स्वामी विवेकानंद जी के गुरु जी, अद्भुत विद्वान थे। एक बार जहां पर उनकी कुटिया थी, उनकी कुटिया के पास से एक मौलवी साहब गुजर रहे थे, अपने कुछ शिष्यों के साथ, उनके चेले चपाटे थे, जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने देखा चेलों ने कि यहां पर ये रामकृष्ण परमहंस जी रहते हैं, तो क्यों ना गुरुजी और इनका आपस में संवाद कराया जाए, शास्त्रार्थ कराया जाए, देखें क्या परिणाम निकल के आता, क्या अभी तक इन्होंने जाना। तो ऐसे ही मौलवी साहब को लेकर के रामकृष्ण परमहंस जी के पास चले गए। अब वहां उनके भी शिष्य थे। अब दोनों के शिष्य बैठे तो आपस में प्रश्न हुआ कि गुरुदेव, अभी तक आप लोगों ने उस परमपिता परमात्मा को क्या जाना, कितना जाना, क्या समझा, आप अपना अनुभव बताइए। तो पहले ऐसे प्रश्न होने लगे कि आप रामकृष्ण परमहंस जी से कहने लगे आप बताइए, पहले कहा गया मौलवी जी से बताइए, दोनों शिष्य आपस में कह रहे पहले ये पहले वो। इतने में मौलवी साहब तैयार हो गए कि मैं बताता हूं पहले। तो उन्होंने कहा कि उस ईश्वर को मैं अभी तक, उस परम तत्व को इतना ही जान पाया हूं, अपने खुदा को, कि जर्रे जर्रे में खुदा है। तब उत्तर दिया सबने वाहवाही की, क्या अद्भुत वह परमपिता परमात्मा, जर्रे जर्रे में, क्या बात है। अब बारी आई स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी की। उनके शिष्य भी तैयार कि अब गुरुजी क्या उत्तर देंगे, सब तत्पर। इतने में जब उनकी बारी आई तो उन्होंने, स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी ने क्या अद्भुत उत्तर दिया, क्या अद्वितीय उत्तर था उनका। सबके चित्त प्रफुल्लित हो गया, सबका चित्त बिल्कुल उत्साह और ऊर्जा से भर गया। उन्होंने कहा, उनका उत्तर था कि जर्रे जर्रा, जर्रे जर्रे में खुदा है। तो इन्होंने, जो रामकृष्ण परमहंस जी ने उत्तर दिया, उन्होंने कहा कि जर्रा जर्रा ही खुदा है, कि एक एक कण कण ही खुदा है, वह परमपिता परमात्मा का ही अंश है, जो हमने पढ़ा पूर्णमदः पूर्णमिदम्, क्योंकि उसी से सब कुछ उत्पन्न हुआ है और वही सब कुछ इस सृष्टि को चला भी रहे हैं, वही उसका पालन कर रहे हैं, पोषण कर रहे हैं, और इसका अंत में संहार भी कर देते हैं, क्योंकि वह परमपिता परमात्मा तो सच्चित और आनंद का स्वरूप है। हम पढ़ते हैं श्रीमद् भागवत में कि सच्चिदानंद स्वरूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः, कि वह जो परम तत्व है, वह जो परमपिता परमात्मा है, वह तो सत्य चित और आनंद, जो सत्य स्वरूप है, जो आनंद स्वरूप है, जो चित्त स्वरूप है, वह परमपिता परमात्मा है। जो चीजें, तीनों चीजें जिसमें घटित हो रही है, वो समझ लीजिए परमात्मा का ही स्वरूप है। और हम तो कहते हैं कि प्रत्येक प्राणी में वह परमपिता परमात्मा ही वास करता है। और परंतु क्या होता है, विष्णु और माया भगवती यया सम्मोहितम जगत, वह परमपिता परमात्मा की माया से, माया रूपी पर्दा से ये संपूर्ण संसार ढका हुआ है और हम कुछ देख नहीं पाते। केवल और केवल यहाँ संसार की भोग पदार्थ, संसार की वस्तुएं ही हमें सच जैसा प्रतीत होती है, परंतु ये सच नहीं होती। क्यों? और उसी अष्टावक्र संवाद में एक बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं वो राजा जनक को, कि वह परमपिता परमात्मा कैसे संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त है। तो उन्होंने कहा कि राजा जनक, आप 10 घड़े रख दीजिए एक साथ और उसमें जल भर दीजिए, और उस 10 घड़े में जो सूर्य दिखेगा, वो सूर्य तो एक ही है, परंतु वो अनेक रूपों में दिखेगा, उसके अनेक तत्व दिखेंगे, क्योंकि वो 10 घड़ों में अलग अलग सा प्रतीत होगा, परंतु जो वह सूर्य है, वह तो एक ही है। उसी प्रकार वह परमपिता परमात्मा तो एक ही है, परंतु संपूर्ण सृष्टि में अलग अलग प्रकार से प्रतीत होता है, दिखता है। परंतु वास्तविकता तो यह है कि वह परमपिता परमात्मा 10 घड़ों में अलग अलग तो है नहीं सूर्य, परंतु वो सूर्य तो एक ही है, जो 10 घड़ों में अलग अलग प्रतिबिंब में प्रतिपादित हो रहा है, दिख रहा है हम सभी को। तो इसी प्रकार वह परमपिता परमात्मा एक ही है। उसके पास जाने के लिए अनेक मार्ग हैं, किसी भी मार्ग से जाए। और इस श्लोक का जो हमने अभी मंत्र पढ़ा कि इदम सर्वम ईशावास्य, हम एक बहुत सरल और सहज उदाहरण सुनते हैं कि एक बार एक गुरु के 2 शिष्य थे। शिष्य
दोनों शिष्यों का अध्यापन हो गया, शिक्षा हो गई। उसके उपरांत गुरुजी ने परीक्षा लेने के लिए दोनों शिष्यों को फल दिए कि तुम जाओ और किसी ऐसी जगह जाना जहां पर तुम्हें कोई ना देख रहा हो, वहां पर जाकर के तुम इस फल को खा लेना। परंतु देख तुम्हें कोई भी ना रहा हो, दोनों को अलग अलग जाना, ना तुम खुद देख रहे हो ना ये तुम्हें देख रहा हो, अकेले केवल ऐसी स्थिति में जाना, वहां पर जाकर के इस फल को खा लेना। एक शिष्य तुरंत फल को ले गया एक बिल्कुल सुनसान सी जगह में जहां पर उसे कोई नहीं देख रहा था। उसे लगा एक कमरे में गया और जाकर के वहां पर उसने फल का सेवन कर लिया। दूसरा शिष्य जहां जाए उसे ऐसा प्रतीत हो कि जहां जाए पेड़ के पास जाए तो ऐसा लगे पेड़ देख रहा है, उसे लगे ये हवा चल रही है, हवा भी देख रही है। मतलब उसे ऐसा कहीं स्थिति ऐसी लगी ही नहीं कि उसे अकेला प्रतीत हो, वो अकेला महसूस करे कि मेरे को कोई नहीं देख रहा। तो वो शाम को दोनों शिष्य वापिस आए गुरुजी के पास। गुरुजी ने पूछा फल खा लिया तुम दोनों ने? तो एक शिष्य ने तुरंत कहा तो जी गुरुजी मैं तो वहां खा लिया, वहां मेरे को किसी ने नहीं देखा। दूसरे शिष्य से गुरुजी ने पूछा कि बेटा तुमने फल खा लिया? उसने कहा गुरुजी नहीं खा पाया, मुझे हर जगह ऐसा लगता रहा कि कोई ना कोई मुझे देख रहा है। और वो देख कौन रहा था? वह परमपिता परमात्मा ही है, जो उसे ऐसा प्रतीत होता रहा क्योंकि उसके गुरुदेव ने पढ़ाया कि इदम सर्वम ईशावास्य, वह संपूर्ण सृष्टि उस परमपिता परमात्मा की ही है। वो परमपिता परमात्मा निवास करता है, वह हर क्षण हर पल प्रत्येक कर्म में हमें देखता है। और इसी कर्म के आधार पर ही, क्योंकि हम कहते हैं सर्वम खलविदम ब्रह्म, क्योंकि वह परमपिता परमात्मा ही है जो संपूर्ण सृष्टि में चराचर रूप से व्याप्त है, कण कण में, जर्रे जर्रे में, केवल और केवल वही सब कुछ है। और जो कुछ भी है बाकी सब कुछ उसके अलावा वह सब कुछ मिथ्या है, झूठ है। और जब हम किंचित मात्र भी उस तत्व को अनुभूत करने लगते हैं तभी हमारे जीवन में, जो बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं, सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी, कि हर किसी को प्रणाम करना। मतलब क्यों? क्योंकि उन्हें वह परमपिता परमात्मा जो राम स्वरूप है वह हर क्षण हर प्रत्येक मनुष्य में उन्हें दिखने लग गया। तो ये स्थिति कब घटित होगी? जब हम ऐसा समझेंगे कि वह परमपिता परमात्मा इस संसार के कण कण में है, जर्रे जर्रे में है, और सब कुछ उसी के। क्योंकि नहीं तो आप हम और हम देखते हैं महाभारत में, भगवान कृष्ण चाहते तो एक पलक झपकते और संपूर्ण युद्ध खत्म हो जाता, परंतु केवल और केवल कारण क्या था भगवान का? कि अर्जुन के हाथों से ही उसको सबको खत्म करवाना था। इतना सब कुछ समझाया, 700 श्लोकों की गीता का अद्भुत ज्ञान उसे दिया। क्यों? ये तो भगवान तो चाहते एक चुटकी बजाते और सब कुछ खत्म हो जाता, पूरा का पूरा युद्ध रुक जाता या पूरा का पूरा युद्ध खत्म हो जाता। परंतु भगवान ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि अर्जुन को निमित्त बना करके निमित्त मात्रम भव सव्यसाची। इसी प्रकार हम सभी संसार में निमित्त हैं उस परमपिता परमात्मा की। कि यदि हम ये सोच रहे हैं कि इतना बड़ा वैभव मेरा है, तो ये और आपकी और हमारी गलतफहमी, ये हम और आप गलत समझ रहे हैं कि इतना सब कुछ हमारा कुछ है, हमारे पास इतना प्राप्त है। हम और आप, यदि आप किसी की आज हम हेल्प भी करते हैं तो केवल और केवल परमपिता परमात्मा की कृपा से निमित्त बन करके, चाहे वो बड़ा सा बड़ा कार्य करें या छोटा सा छोटा कार्य। तो इसीलिए जब हम ये देखने लगते हैं और जब यहाँ की वस्तुओं को त्याग पूर्वक, जो इसमें मुख्य कहा गया, तेन त्यक्तेन भुंजीता, कि उस परमपिता परमात्मा के जो ये तत्व है, ये संसार की सृष्टि, त्याग पूर्वक, क्योंकि इससे यदि हम लिप्त हो गए, यहाँ के मोह माया से, यहाँ के बंधनों में यदि हम फंस गए, यहाँ का मनन चिंतन करने लग गए, तब हम कैसे उस परमपिता परमात्मा को भजेंगे? तब कैसे हमारा उद्धार होगा? केवल और केवल जब हम यहाँ से अपना राग हटाते हैं और हमारा राग और प्रेम उस परमपिता परमात्मा के चरणों में जुड़ता है। क्योंकि आप किसी भी संत का उदाहरण ले लीजिए, चाहे फिर वो मीरा हो या फिर सूरदास हो या संत एकनाथ हो या स्वामी राम तीर्थ हो या फिर स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी हो, कोई भी हो, सभी ने जब संसार से उनका राग हट गया तब जाकर के वो जैसे ही उस परमपिता परमात्मा से वो जुड़े तो उनके जीवन में वो कृपा होने लग गई और सब कुछ उन्हें इदम सर्वम ईशावास्यम उनको दिखने लग गया, उनके जीवन में घटित होने लग गया। उनकी जो कामना थी वो परिवर्तित हो गई, उनके मन में आ गया सर्वे भवन्तु सुखिनः। वो जो भाव है वो उनके अंदर हृदय में घटित होने लगा, जो ये भाव है कि वह परमपिता परमात्मा ही प्रत्येक प्राणी में है और मैं भी उस परमपिता परमात्मा का ही अंश हूं, और केवल मेरा जो लक्ष्य है उस परमपिता परमात्मा को प्राप्त करना। यह जैसे ही हमारे जीवन में आ जाता है तो उसी प्रकार क्षमा, सरलता, दया, करुणा, संतोष, ये सब कुछ हमारे चित्त में अपने आप ही प्रकट होने लगता है।
तब हमें ये सब सीखने की आवश्यकता नहीं होती। यही उस परमपिता परमात्मा की कृपा होती है, जब हमारे जीवन में ये सब कुछ घटित होने लगता है। इसी प्रकार जैसे ही हम उस परमपिता परमात्मा को जानते हैं, तो बाबा तुलसीदास जी ने लिखा, जानत तुम्हें तुम्हें होई जाई, सोई जाने जहि देव जनाई। कौन जानता है उस परमपिता परमात्मा को? जिसको वो परमपिता परमात्मा चाहता है। हम अपनी इच्छा से चाहें कि उसको प्राप्त कर ले, भले ही हमारे पास अद्भुत कला हो, अद्भुत ज्ञान हो, नाना प्रकार के विषय हो हमारे पास, उसमें हम अच्छे अच्छे धुरंधर हों, अच्छे अच्छे ज्ञान के शास्त्रों को हम जानने वाले हों, परंतु उससे सोचे प्राप्त हो जाएगा, तो ये नहीं होगा। तो उन्होंने कहा, सोई जाने जहि देव जनाई। तभी जान सकते हैं जब परमपिता परमात्मा चाहता है कि ये मेरा शिष्य है। जब उसको लगता है कि ये पूरी तत्परता से संसार से परे होकर के मेरा भजन कीर्तन, मेरी आनंद को उसका स्वांतः सुखाय जो हो जाता है, उसका जो अपना सुख हो जाता है, वो परमपिता परमात्मा में ही दिखता है। उसका प्रत्येक कर्म परमात्मा के लिए होने लगता है। तब परमात्मा जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। और जैसे ही वो ये जानता है, वैसे ही उस परमपिता परमात्मा को हो जाता है। परमपिता परमात्मा उसे समझने लगते हैं। तो यह सब कुछ हमारे जीवन में घटित हो, हम सबके अंदर, प्रत्येक प्राणी में, प्रत्येक मनुष्य में उस ईश्वर को देखें, उस ईश्वर के तत्व का दर्शन करें। और जैसे ही ये सब कुछ हम करते हैं, तो अवश्य ही हमारे जीवन में उसकी कृपा होती है। संसार के जितने भी कलह क्लेश हैं, सारी विघ्न बाधाएं हैं, ये केवल और केवल उसका भजन कीर्तन करने से, कलयुग में केवल और केवल भगवान का नाम लेने से समस्त प्रकार के विघ्न, समस्त प्रकार के कष्ट, संसार से जितने भी हमारे जीवन में अभी दुख हैं, वह सब कुछ अपने आप दूर हो जाता है। केवल और केवल वही तत्व हमें नजर आता है। फिर हम दुख में भी होते हैं, तब भी उसका भजन करते हैं, और सुख में भी होते हैं, तब भी केवल और केवल उस परमपिता परमात्मा का ही आनंद लेते हैं। इन सबसे लिप्त नहीं होते, संसार के किसी भी पदार्थ से। तो यह सब चीजें हमारे जीवन में घटित हो, तो अवश्य ही उस परमपिता परमात्मा और परब्रह्म की अद्भुत कृपा है कि हमें 84 लाख योगियों के बाद भी ये मनुष्य शरीर मिल गया। अब हमारा और आपका कर्तव्य है कि हम उस परमपिता परमात्मा के चरणों में स्थान प्राप्त कर लें। एन केन प्रकारे इधर उधर से किसी भी मार्ग से जाकर के केवल और केवल उस तत्व से जुड़ जाए, तो ही हमारा, क्योंकि जितनी भी नदियां होती हैं संसार में, उनका जो मूल होता है वो समुद्र होता है। जब वो सागर में जाकर के, समुद्र में जाकर के मिल जाती है, तो उनका ध्येय, उनका लक्ष्य पूरा हो जाता है। और उसी से निकलती हैं सारी नदियां, सारे सागर, सागरों से ही सब कुछ, चारों तरफ, चारों दिशाओं में सब कुछ। उसी प्रकार उस परमपिता परमात्मा से जो पूर्णमदः पूर्णमिदम् हमने पढ़ा, अध्ययन किया, वो सब कुछ उस परमपिता परमात्मा से ही हम सब निकले हुए हैं। और उसी परमपिता परमात्मा में अंततो गत्वा जब जाकर के मिल जाएंगे, तो हमारे जीवन का ध्येय और लक्ष्य पूरा हो जाएगा। इसी के साथ पुनः हम सभी भगवान नाम संकीर्तन करते हुए आज के इस पावन पुनीत सत्र को विराम देंगे। तो आइए अपने मन को, अपने चित्त को उस परमपिता परमात्मा में लगाते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि। सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां। मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्तु निराकरणं मेस्तु। तदात्मनि निर्देया उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति। ओम।